स्ट्रिपर, अंडरवेयर, लिपस्टिक, बियर, ये सुनकर आपके दिमाग में क्या आया? अ फन नाइट? अ वीकेंड? बट दिस वीडियो इज अबाउट रिसेशन। क्या सुपर पावर अमेरिका में आ रही है मंदी? Probability of a US recession in 2025 is 90%. ऐसी हेडलाइंस आपकी नजरों से भी गुजरी होंगी, लेकिन कैसे पता चलता है कि किसी देश में रिसेशन या मंदी आने वाली है? ऑफ कोर्स इसके कुछ ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे देश की जीडीपी, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, शेयर मार्केट वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि सेक्स वर्क से लेकर लिपस्टिक और मेंस अंडरवेयर तक इन सब चीजों को भी रिसेशन का इंडिकेटर माना जाता है? वियर्ड, राइट? इन फैक्टर्स का मंदी से क्या कनेक्शन है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले रिसेशन या मंदी को समझते हैं। मंदी होती है जब मांग यानी डिमांड की कमी होती है। जब एक इकोनॉमी में किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से कम होती है तो प्रोडक्ट्स की कीमतें गिरने लगती हैं। इट्स लाइक मार्केट में चीजें पड़ी हुई हैं लेकिन उन्हें कोई खरीद ही नहीं रहा, उनकी डिमांड ही नहीं है। इससे ट्रेडर्स को लॉस होता है और वो उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को ठप करने लगते हैं और जो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद आइटम्स हैं उन्हीं को बेहद सस्ते दामों में बेचने लगते हैं कि लोग कम दाम की लालच में ही सही किसी तरह बस खरीद ले। जब रिसेशन या मंदी की सिचुएशन होती है तो नए इन्वेस्टमेंट्स रुक जाते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही ठप हो गया तो कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा किसी प्रोडक्ट में? जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी तो पैसे ही देखते हैं ना। ऐसी सिचुएशन में जब प्रोडक्शन होना नहीं है तो कई लोगों की नौकरी भी चली जाती है, फायरिंग्स होती हैं, एम्प्लॉयज निकाले जाते हैं, तो देश में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। इनके अलावा शेयर मार्केट भी लुढ़कने लगती है। तो देश में ऐसी स्थिति जब होती है तब कहा जाता है कि मंदी चल रही है या रिसेशन चल रहा है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जहां ये डायरेक्ट फैक्टर्स रिसेशन इंडिकेट करते हैं, कुछ और वियर्ड इंडिकेटर्स हैं मंदी के जो शायद आपने सुने नहीं होंगे। स्ट्रिपर क्लब्स, मेंस अंडरवेयर, लिपस्टिक्स, बियर कंजम्पशन, हेयर कलर्स एंड हेयर कट्स, सिंगल सिगरेट्स, विमेन स्कर्ट्स की लेंथ एंड इवन ऑनलाइन डेटिंग। तो एक एक करके समझते हैं कि ये एवरीडे चीजें रिसेशन कैसे इंडिकेट करती हैं। स्ट्रिपर इंडेक्स। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब स्ट्रिपर्स क्लब सूने हो जाएं, समझ लो मंदी आ रही है। अब तक आपने सुना होगा मंदी आने पर शेयर मार्केट गिरता है, रियल एस्टेट थमता है, लेकिन क्या आपने स्ट्रिपर इंडेक्स के बारे में सुना है? एज पर इकोनॉमिस्ट ये एक ऐसा मजेदार लेकिन सरप्राइजिंगली सही इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि रिसेशन आने वाला है या नहीं, वो भी स्ट्रिप क्लब्स में स्ट्रिपर्स की कमाई से। ये कैसे काम करता है? सीधी सी बात है, जब लोगों के पास डिस्क्रिशनरी इनकम कम होने लगती है। डिस्क्रिशनरी इनकम वो होती है जो घर का किराया, खाना, बिल जैसे जरूरी खर्चों के बाद बची हुई इनकम होती है, जो इंसान अपने डिस्क्रिशन या समझ से इस्तेमाल करता है। तो उतनी जरूरी ये नहीं होती है, नॉन एसेंशियल खर्च होता है। इस सिचुएशन में सबसे पहले कटौती होती है लग्जरी चीजों में, और स्ट्रिप क्लब्स, एस्कॉर्ट्स, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं इन्हें नॉन एसेंशियल खर्च कहते हैं, यानी इनकी डिमांड गिरने लगती है। एक स्ट्रिपर ने 2022 में कम टिप्स मिलने के बेसिस पर मंदी की भविष्यवाणी कर दी थी और वो सच निकली थी। इसके बाद इकोनॉमिस्ट ने भी इस मजाक को सीरियसली लेना शुरू किया। सिंपल सी बात, जब स्ट्रिप क्लब्स खाली होने लगते हैं, स्ट्रिपर्स कम पैसे कमाते हैं, बारटेंडर्स की ड्रिंक्स की सेल गिरती है, क्लब्स रेंट पर कम रूम्स लेते हैं और स्टाफ के वर्किंग आवर्स कट जाते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, यानी मंदी आ चुकी है। जैसा एक एक्सपर्ट ने कहा, रिसेशन में लोग सबसे पहले वही खर्च कम करते हैं जो जरूरी नहीं है, और स्ट्रिप क्लब में जाना जरूरी तो बिल्कुल नहीं होता। तो अगली बार जब क्लब में सन्नाटा हो, समझ लो इकोनॉमी कुछ कहना चाह रही है। तो नेक्स्ट इज मेंस अंडरवेयर इंडेक्स, MUI। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले फेमस हुआ जब अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने बोला कि जब इकोनॉमी खराब होती है तो मर्द नई अंडरवेयर खरीदना टाल देते हैं, और जब सब ठीक होता है तब लोग थोड़ी लग्जरी अफोर्ड करने लगते हैं और अंडरवेयर जैसी चीज भी वो नई खरीदते हैं। इसको ऐसे समझें कि अंडरवेयर कोई फैशन स्टेटमेंट तो होता नहीं है, ना ही पब्लिकली दिखाना होता है।
तो जब कोई आदमी सोचता है कि अभी तो पुरानी वाली से काम चल जाएगा, इसका मतलब है कि वो पैसे बचा रहा है, यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर रहा है। और क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, अगर लोग अंडरवेयर जैसी चीज में भी कटौती करने लगे तो इसका रिपल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। कम डिमांड, कम जॉब्स और फिर मंदी। और ये सिर्फ अजम्पशन नहीं है, स्टडी बताती है कि 2008 के ग्रेट रिसेशन के दौरान भी मेंस अंडरवेयर सेल्स गिर गई थी। इसलिए अब कई इकोनॉमिस्ट MUI को एक सीरियस इकोनॉमिक सिग्नल मानते हैं। हाँ, ये अकेला इंडिकेटर नहीं है, लेकिन GDP, एम्प्लॉयमेंट रेट जैसे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर इसे समझा जाए तो पिक्चर और क्लियर होती है। अगला वियर्ड इंडिकेटर ऑफ रिसेशन इज लिपस्टिक। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंदी आने वाली होती है तो लोग घर, कार, वेकेशन जैसी महंगी चीजें खरीदना टाल देते हैं, लेकिन एक चीज की बिक्री बढ़ जाती है, लिपस्टिक्स। इस फिनोमिनन को कहते हैं लिपस्टिक इंडेक्स। ये थ्योरी सबसे पहले 2001 में एस्टी लॉडर कंपनी के मालिक लियोनार्ड लॉडर ने दी थी। उन्होंने देखा कि रिसेशन के टाइम भी लोग लिपस्टिक जैसे छोटे लग्जरी आइटम्स खूब खरीद रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि लिपस्टिक, नेल पॉलिश, परफ्यूम जैसी चीजें सस्ती होने के साथ साथ लोगों को अच्छा फील कराती हैं। जब बड़ी चीजें अफोर्ड नहीं होती तो लोग छोटी छोटी खुशियां खरीदने लगते हैं। एक 300 की लिपस्टिक तो ले ही सकते हैं ना। जैसे एक एक्सपर्ट ने कहा, 10 रुपए की चीज पर 10% इन्फ्लेशन झेल सकते हैं, लेकिन घर या कार पर नहीं। तो जब रिसेशन आता है और पैसे टाइट हो जाते हैं, तब भी लोग चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा महसूस करें, और सस्ती लग्जरी यही काम करती है। लिपस्टिक इंडेक्स एक तरह का अनऑफिशियल इकोनॉमिक सिग्नल है कि अगर लिपस्टिक और कॉस्मेटिक आइटम्स की सेल बढ़ रही है तो शायद लोग बड़ी चीजों से पीछे हट रहे हैं, और इसका मतलब हो सकता है कि इकोनॉमी की हालत खराब है या होने वाली है। वैसे ये कोई प्रूवन साइंस नहीं है, लेकिन कई बार इसने सच साबित किया है। जैसे 2008 में मंदी के टाइम या कोविड के बाद कॉस्मेटिक सेल्स में बूस्ट आया था। बेसिकली फिलॉसफी की भाषा में कहें तो सच ये है कि जब जिंदगी बड़ी चीजें छीन लेती है तो हम छोटी चीजों से ही खुशियां बना लेते हैं, और लिपस्टिक उसी माइक्रो हैप्पीनेस की क्वीन है। लिस्ट में अगला इंडिकेटर है बियर। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब रिसेशन आने वाला होता है तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? खर्च कम, और इस खर्च कटौती की लिस्ट में बियर भी शामिल है। बियर एक डिस्क्रिशनरी खर्चा है, यानी ऐसा खर्चा जो जरूरी नहीं है, बस शौक के लिए किया जाता है। और क्योंकि ये सोशल भी होता है, दोस्तों के साथ पीना, पार्टी करना, इसलिए जब इकोनॉमी टाइट होती है तो लोग सबसे पहले ऐसी चीजें छोड़ते हैं। जैक बफिंगटन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि लोग किस टाइप की बियर पी रहे हैं ये देखकर भी हम इकोनॉमी की हालत समझ सकते हैं। इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो लोग महंगी क्राफ्ट बियर्स या इंपोर्टेड बियर्स पीते हैं, लेकिन जब मंदी आती है तो लोग लोकल सस्ती बियर्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब अगर लोग किंगफिशर अल्ट्रा छोड़कर ओल्ड मॉन्क वाली बियर पीने लगते हैं तो समझो रिसेशन दस्तक दे चुका है। रिसेशन के टाइम पे ज्यादातर लोग बेसिक जरूरतों पे ध्यान देने लगते हैं। EMI, किराया, राशन, पार्टीज और बाहर की मौज मस्ती ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और बियर जैसी चीज जो पूरी तरह लग्जरी या फन के लिए है, उसका कंजम्पशन घट जाता है। कुछ देशों में बियर कंजम्पशन की सेल्स रिपोर्ट को एनालिस्ट सीरियसली लेते हैं ताकि वो कंज्यूमर बिहेवियर समझ सके। तो अगली बार जब आप अपने दोस्त को कहते सुने कि भाई आज बीरा नहीं कुछ सस्ता लाते हैं, तो समझ जाओ या तो उसकी सैलरी कटी है या इकोनॉमी की हालत टाइट है। ब्रूनेट इंडेक्स। एज पर एक्सपर्ट्स, हेयर कलर भी मंदी का सिग्नल है। जब रिसेशन का फ्यूचर प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से नहीं, हेयर कलर से होता है, उसे कहते हैं ब्रूनेट इंडेक्स। ये थ्योरी कहती है कि जब इकोनॉमी खराब होती है तो लोग लाइट कलर्स जैसे ब्लॉन्ड डाई कराने के बजाय डार्क कलर्स जैसे ब्रूनेट यानी ब्राउन या ब्लैक को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉन्ड बनना महंगा है भाई, और ब्रूनेट सस्ता। ब्लॉन्ड या ब्राइट शेड्स के लिए सैलून में मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं, ज्यादा पैसे लगते हैं, ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब जॉब का खतरा हो, सेविंग्स कम हो रही हो, तो कौन इतना खर्च करेगा? इसलिए रिसेशन के टाइम लोग प्रैक्टिकल बन जाते हैं, डार्क नेचुरल शेड्स में लौट आते हैं। इन्हें मेंटेन करना सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में 2008 के ग्रेट रिसेशन के दौरान ब्लॉन्ड हेयर डाई की सेल काफी गिर गई थी और ब्रूनेट शेड्स की डिमांड बढ़ गई थी। यानी लोग लुक से ज्यादा पॉकेट देख रहे थे। अब सोचो, ज्यादा लोग अपने ब्राइट गोल्डन कर्ल्स छोड़कर बालों को ब्लैक या ब्राउन कलर
पक्का करवाने लगे तो समझ लो इकोनॉमी भी डल हो रही है। हेमलाइन इंडेक्स, यस, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्कर्ट की लेंथ से मंदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से जब इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, लोग खुश हैं, तो लड़कियों की स्कर्ट्स छोटी हो जाती हैं, यानी कि लड़कियां मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट ड्रेसेस ज्यादा पहनने लगती हैं। लेकिन रिसेशन या मंदी के दौर में स्कर्ट्स लंबी होने लगती हैं। मिडीज, मैक्सी, फ्लोर लेंथ गाउन्स, जैसे जैसे मूड सीरियस होता है, आउटफिट्स भी ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। ये आइडिया 1920s में आया था, जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ और डिप्रेशन आया। उस दौर में हेम लाइन्स नोटिसेबली लंबी हो गई। फिर जब 60s में इकोनॉमी बूम करने लगी, मिनी स्कर्ट्स का जमाना वापस आ गया। तो हेमलाइन इंडेक्स ये सजेस्ट करता है कि फैशन और फाइनेंस कनेक्टेड है। जब लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो वो रिस्क कम लेते हैं, शो ऑफ कम करते हैं और ड्रेसिंग भी ज्यादा सटल और सिंपल हो जाती है। कुछ लोग इसे थोड़ा एग्जैजरेशन मानते हैं, लेकिन ट्रेंड्स तो सच में मैच करते हैं। ऑब्वियसली ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन जनरल ट्रेंड्स के हिसाब से अगली बार जब किसी लड़की की वार्डरोब में सिर्फ लंबी स्कर्ट्स दिखें, समझ जाओ रिसेशन सिर्फ न्यूज़ में नहीं, फैशन में भी घुस चुका है। मिनी लिकर बॉटल इंडेक्स, एज पर एक्सपर्ट्स रिसेशन का एक और क्वर्की बट रियल सिग्नल है छोटी शराब की बोतलों की बढ़ती बिक्री, यानी 50 ml वाली निप या एयरप्लेन बॉटल्स। जब इकोनॉमी टाइट होती है और लोग बड़ी बड़ी बोतलों पर खर्च नहीं कर पाते, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं इन छोटी बोतलों की तरफ। ये दिखाता है कि लोग अब भी कंफर्ट तो चाहते हैं, पर कम खर्च में। जैक डैनियल्स जैसी बड़ी कंपनियों ने भी बताया है कि ऐसे दौर में छोटी बॉटल्स की डिमांड तेजी से बढ़ती है। टेक्निकली ये ज्यादा महंगी होती हैं पर ml, लेकिन अप फ्रंट कम पैसे लगते हैं और यही रिसेशन माइंडसेट है। अभी के लिए काम चला लो। नॉट जस्ट विस्की या टेकीला, लोग छोटी वाइन और शैंपेन बॉटल्स की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं, स्पेशली जब इंपोर्टेड अल्कोहल पर टैरिफ या टैक्स ज्यादा हो। ये इंडेक्स क्लियरली बताता है कि जब कंज्यूमर्स स्ट्रेस्ड होते हैं तो अपनी हैबिट्स एडजस्ट करने लगते हैं, फुल बॉटल छोड़कर मिनी सेलिब्रेशन वाले मोड में आ जाते हैं। सो अगली बार जब मिनी बॉटल्स की शेल्फ्स फुल हो और बड़ी बॉटल्स अनटच्ड दिखें, समझ लो इकोनॉमी भी थोड़ा ऑन द रॉक्स चल रही है। नेक्स्ट इज द सिंगल सिगरेट सेल इंडेक्स। जब सिर्फ एक सिगरेट खरीदना पड़ जाए, एक्सपर्ट्स ने बताया है कि रिसेशन का एक और इंटरेस्टिंग सिग्नल है कार्टन या फुल पैक छोड़कर लोग सिर्फ एक सिगरेट खरीद रहे हैं। सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह भी इकोनॉमी की हालत बयां करता है। नॉर्मली लोग फुल पैक या पूरे कार्टन में सिगरेट खरीदते हैं, लेकिन जब जेब ढीली हो, तो नौकरी का भरोसा ना हो या खर्च ज्यादा लगे, तो लोग छोटी छोटी परचेजेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एक सिगरेट दे दो 15 वाली। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2008 के ग्रेट रिसेशन में भी यही ट्रेंड देखा गया था। लोगों ने ब्रांड और क्वांटिटी दोनों में कटौती की। ये इंडेक्स बताता है कि स्मोकर्स भी रिसेशन को फील कर रहे हैं और अब वो लग्जरी वाला फील छोड़कर सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। सिर्फ सिगरेट नहीं, ये ट्रेंड दूसरी चीजों में भी दिखता है, जैसे शैम्पू का छोटा सैशे, लूज बिस्किट्स, हाफ प्लेट चाउमीन। मतलब हर जगह लोग सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। बट सिगरेट जैसे एडिक्टिव प्रोडक्ट पर भी जब लोग खर्च कम कर दें, समझ लो इकोनॉमी की हालत वाकई खराब है। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज ऑनलाइन डेटिंग इंडेक्स, जब प्यार भी रिसेशन से डरने लगे। एज पर इकोनॉमिस्ट, रिसेशन के टाइम पर सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, डेटिंग भी इम्पैक्ट होती है, और यही बताता है ऑनलाइन डेटिंग इंडेक्स। अगर लोग टिंडर, बम्बल, हिंज जैसे ऐप्स की पेड सब्सक्रिप्शंस छोड़कर सिर्फ फ्री वर्जन इस्तेमाल करने लगे, तो समझो इकोनॉमी टाइट चल रही है। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक रिसेशन के डर से लोगों ने पेड प्लान्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं और अब ज्यादातर लोग फ्री या लोअर टियर यूजेज पर शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब जेब ढीली है, EMI भारी लग रही है और सैलरी अनसर्टेन है, तो लोग महंगे डिनर डेट्स के बजाय फ्री चैटिंग से ही खुश हो जाते हैं। बजट फ्लर्टिंग, है ना? ये इंडेक्स ये भी बताता है कि लोग अकेले नहीं रहना चाहते, पर अब कंपेनियनशिप भी बजट फ्रेंडली चाहिए। इसलिए जिनकी फाइनेंशियल हालत टाइट है, वो एक्सपेंसिव आउटिंग्स छोड़कर डेटिंग एप्स पर सस्ता टाइम पास ढूंढते हैं, और यही शिफ्ट इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ कह देता है। रिसेशन की आहट सिर्फ शेयर मार्केट, GDP या अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों और चॉइसेस से भी पता चलती है।
ऑफ कोर्स ये सारे इंडिकेटर्स थोड़े क्वर्की हैं एंड दे कैन नॉट बी द ओनली इंडिकेटर्स ऑफ रिसेशन, क्योंकि कई और फैक्टर्स इसे इफेक्ट करते हैं। लेकिन इनका मजाक उड़ाने से पहले याद रखिए कि इन इंडिकेटर्स को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में ये सच साबित हुए हैं। I'm Hareem, you're watching Switch। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। रिसेशन आए ना आए, आपके लाइक्स जरूर आने चाहिए।